तो पिछले एपिसोड में हमें एक सस्पिशियस लोग को दिखाया गया था। तो अब आगे डोरेथा एक जगह पर बंधा हुआ था। कोई कहता है हम इस बच्चे से कब छुटकारा पाएंगे। दूसरा कोई कहता है जब हमारे हाथों में पैसा होगा। फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो खाने के टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। एक आदमी कहता है तब तक के लिए ये बच्ची हमारे लिए मीट की तुलना में जीवित अधिक उपयोगी हो सकता है। दूसरा आदमी कहता है मैं यकीन नहीं कर सकता, उसका ड्रेस मेरे घर से भी ज़्यादा कीमती है। डोरेथा सोचता है जब से मैं पास्ट में आया हूँ मैंने तलवार नहीं लहराई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोरेथा की नैनी खुशी से कहती है ओ माय गॉड आप बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रही है, और उसे कैप पहनाते हुए कहता है ओ इसके बारे में क्या ख्याल है। और ये वाला डोरेथा अपना शक्ल आईने में देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और वो सोचता है कि वो दोनों मार्केट पर चल रहे थे। तभी डोरेथा की नैनी कहती है जब हम यहाँ बाहर है तो आइए आपके लिए कुछ किताबें भी ले आए। ठीक उसी गली में एक शानदार किताबों की दुकान है। और पिछले एपिसोड में मैंने शायद गलत बोल दिया था कि वो म्यूज़िक परफॉर्मेंस देखने जा रहे थे। नहीं, वो उस गली में किताबों की दुकानों में जाने के लिए उस गली में आए थे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। वो एक गली में जाने लगते हैं। नैनी कहती है ये एक शॉर्टकट है, इसमें उतना भी भीड़ नहीं होगा। और वो कहती है और मैं आपके चेहरे की चमक देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। और हमें पीछे एक आदमी को हथियार के साथ देखते हैं और वो आदमी उस चीज़ से नैनी के सर में मारती है। इससे वो वहाँ पर ही गिर जाती है। डोरेथा ये देखकर चौंक जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है गवर्नेंस। और एक आदमी पीछे से उसके मुंह पे रुमाल रख देता है और हमें नैनी को पड़ा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे डोरेथा सोचता है उन्होंने कहा था साथ में मिठाई लेने को। और वो सोचता है गवर्नेंस, और वो अपने मन में कहता है मुझे मुझे जागते रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे डोरेथा सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी इस दयनीय स्थिति में हूँ। मैं एक साम्राज्य की महारानी हुआ करती थी। मुझे जल्दी मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं डेफिनेटली इन गुड फॉर नथिंग ठग्स के हाथों नहीं मरना चाहती। तभी वो दोनों बातें करने लगते हैं कि हमें उस गवर्नेंस को पैसा लाने के लिए भेजे हुए 4 दिन हो चुके हैं। शायद पैसा तैयार करने में और उसे वापस क्रिम्सन बेल में लाने में थोड़ा समय लग रहा है। डोरेथा सोचता है 4 दिन, मैं 4 दिनों के लिए बेहोश था, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोरी और सूखापन महसूस हो रहा है। मुझे यकीन है कि गवर्नेंस अपना पूरी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कर्नल मुझे छोड़ देंगे। मैं यहाँ बैठे कर्नल के कुछ करने का इंतज़ार नहीं कर सकता। और वो आवाज़ करने लगता है। इससे वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं और वो दोनों कहते हैं मुझे लगता है वो जग रही हैं। और डोरेथा नाटक करते हुए कहता है मैं देख नहीं सकता। और वो सोचता है मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, लेकिन और वो कहता है प्लीज़ इसे मुझसे दूर करिए। और मैं आपको कह दूँ कि मैं अब से इस व्हाइट शर्ट पहने हुए आदमी को 1 और ब्लैक शर्ट पहने पहने हुए आदमी को 2 कहूँगा, ठीक है? तो अब आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए पहले से ही बता दे रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी को। तो 1 हंसते हुए कहता है हेलो लिटिल गर्ल। डोरेथा सोचता है मुझे सिर्फ एक पावरलेस लिटिल गर्ल की तरह प्रिटेंड करना होगा। और वो आदमी उसे खोल देता है। डोरेथा कहता है आप कौन हैं। 1 हंसते हुए कहता है तुम कितनी क्यूट और छोटी सी लड़की हो। मैं हूँ। और वो हकलाने लगता है। डोरेथा सोचता है मुझे तो किडनैपर्स दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों तो रास्ते के ठग ठगों की तरह दिख दिख रहे हैं। और वो कहता है क्या आप मेरे नए गवर्नेंस हैं, क्या मैं सही हूँ। वो आदमी हंसते हुए कहता है गवर्नेंस, नो नो मैं तुम्हारा न्यू गवर्नेंस नहीं हूँ। ओ
प्यार से शक्ल बनाते हुए कहता है, तब क्या आप मेरे पापा का दोस्त हैं? और वो गुस्से से सोचता है, मैं डोरेथा मिलेनिया हूँ और मैं इस तरह से एक्टिंग कर रहा हूँ। और वो आदमी अपनी तरफ पॉइंट करके हंसते हुए कहता है, व्हाट, आ दैट्स राइट, डैडीज फ्रेंड, ही। डोरेथा खुशी से कहता है, तो क्या मैं आपको अंकल कह सकता हूँ? वन उसकी सर पे पैट करते हुए कहता है, अंकल, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये सुनने में अच्छा है, अंकल। और टोरेथा अपने मन में गुस्से से सोचता है, मैं किसी दिन तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वन कहता है, ये कोई चाइना की डॉल की तरह नहीं दिखता, ये बिल्कुल कोई नोवेलिटी से बिलोंग करती है। डोरेथा गुस्से से सोचता है, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, हाँ। और वो पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पे एक लड़का उसका हाथ पकड़े हुए कहता है, मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ, योर मैजेस्टी। अगर ये आपके चेहरे पे खुशी लाती है तो सो प्लीज़ योर मैजेस्टी, मुस्कान के साथ मुझे ग्लेज कीजिए। और वो सोचता है, एक बदमाश हुआ करता था जो लगभग हर दिन मुझसे ये कहा करता था। और वो सोचता है, अभी मुझे मेरे लुक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। और वो कहता है, ओ हम कहाँ हैं? वन कहता है, ये अंकल का घर है। और डोरेथा कहता है, और आपके चेहरे पर वो क्या है अंकल? वो अच्छा लग रहा है। वन कहता है, ओ ए, हाँ हाँ ये पुरानी बात है। और वो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। डोरेथा ये सुनकर ताली बजाते हुए कहता है, ओ हाउ अमेजिंग। और वो अपने मन में सोचता है, तुम इस पर एक नोवेल लिख सकते थे। और वो सोचता है, कम से कम इसके वजह से मुझे ये सब चीज़ें समझने के लिए समय मिल रहा है। और लगता है चीज़ें मेरे पक्ष में नहीं है। और उसके पेट से आवाज़ आने लगता है। वो उन वान के कपड़े को पकड़ते हुए कहता है, अंकल। और वो बड़े प्यार से कहता है, अंकल मुझे भूख लग रही है। और वान कहता है, ओ बेशक हमारी छोटी लड़की भूखी है। वान कहता है, डैनी ये बच्चा भूखा है। ट्रू कहता है, तो क्या हुआ? वान कहता है, मेरा मतलब है ये रात का खाने का समय है और बच्चे ने कुछ नहीं खाया है। ट्रू कहता है, तुम क्या समझते हो ये क्या है? और हमें डिनर टेबल पर रखी हुई खाने को दिखाया जाता है। रोएथा खाने को देखकर सोचता है, ऐसा लगता है कि वो पहले से ही इस आशा के साथ पैसा खर्च कर रहे हैं कि उन्हें फिरौती के बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। यह निश्चित रूप से घिनौना है, लेकिन मैं वास्तव में भूख से मर रहा हूँ। और वन उसे एक डॉल की तरह उठाकर टेबल पर बैठा देता है। तो कहता है, उसे वहाँ मत बैठाओ, उसे नीचे बैठाओ। और वो जोर से कहता है, तुम्हें क्या वास्तव में लगता है कि तुम उसकी गवर्नेंस या कुछ और हो? इससे बाहर आओ। वन चौंकते हुए कहता है, लेकिन वो एक बच्ची है। डोरेथा उसे चमकती हुई आंखों से देखने लगता है। तो कहता है, उसे बांध दो। वन कहता है, लेकिन मैं उसका चाचा हूँ। तो कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उनकी ऐसी बहस सुनकर डोरेथा परेशान हो जाती है और सोचता है, क्या केवल 4 दिन हुए हैं? ये भूख, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय हो गया है। तभी तो चाकू लेकर खड़ा हो जाता है और डोरेथा के गर्दन पर चाकू रखकर उसे डराते हुए कहता है, हे बच्ची, हम तुम्हारे अंकल नहीं हैं, हम तुम्हें यह मारने के लिए लाए हैं। डोरेथा उसे देखकर कहता है, लेकिन क्यों? तू उसकी हाथों को पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसे धक्का दे देता है। वन कहता है, डैनी ये काफ़ी है। टू रस्सियों को हाथों में लेकर कहता है, काफ़ी है, हम किसी भी तरह उसे मार देंगे, या फिर तुम पहले मरना चाहते हो? और वो डोरेथा को बांध देता है। डोरेथा सोचता है, ये मेरे नसों पर हावी हो रहे हैं। टू जाते हुए कहता है,
मैं ये जानता था तुम उसके लिए बहुत नरम हो, तभी तू चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, वहाँ टेबल के नीचे, और हमें दो चमकते हुए आंखों को दिखाया जाता है। टुरेथा उसे देखकर खड़े हुए सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? और वो कहता है, ये तो बिच्छू है। और बिच्छू उसके सामने आकर बड़े प्यार से उसे देखने लगता है। टुरेथा उसे देखकर सोचता है, एक बिच्छू, लेकिन लैम्पस द्वीपसमूह पर कोई बिच्छू नहीं है। इसका मतलब, और वो दोनों डर से चिल्लाने लगते हैं और वन टू के ऊपर चढ़ जाता है। डोरेथा उन्हें देखकर सोचता है, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ और ये दोनों बड़ा हंगामा कर रहे हैं। डोरेथा कहता है, अंकल, अगर मैं इस बिच्छू को पकड़ लूँ तो क्या आप मुझे कुछ ब्रेड और दूध देंगे? टू कहता है, तुम इसे पकड़ने वाली हो? डोरेथा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे बस दो स्टिक्स की ज़रूरत है। वान कहती है, ठीक है, अगर तुम उसे पकड़ लेती है तो। टू कहता है, जाओ उसे खोलो। वान उसे खोल देता है। डोरेथा सोचता है, मुझे ए गैमलिंग ड्रॉ स्टिक्स की ज़रूरत होगा। ए फुल्ली ग्रो ठग्स एक छोटे से बिच्छू से डर रहे हैं, और वो जाकर बिच्छू को पकड़ लेता है। और वो दोनों चिल्ला के कहने लगते हैं, उसे बाहर छोड़ दो, नहीं उसे मार दो। टुरेता कहता है, मैं इसे नहीं मार सकता, मैं बहुत भूखा हूँ। आप समझ रहे हैं ना, मैं मुश्किल से अपने हाथों को हिला सकता हूँ। वो दोनों डरते हुए कहते हैं, जाओ इसे बाहर फेंक दो, इसे बाहर फेंक दो और हम तुम्हें खाना देंगे। ड्रोरे था उन्हें बिच्छू को दिखाते हुए कहता है, कल और परसों। वो दोनों डांटते हुए कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें खाना देंगे। ड्रोरेथा उसे लेकर बाहर जाते हुए सोचता है, अब मुझे समझ आया, इतना अंधेरा क्यों था। हम अब तक बेसमेंट में थे। और वो बाहर आकर उस जगह को देखने लगता है और सोचता है, अब मैं समझ सकता हूँ वो इतने गीले हुए क्यों थे। और वो उस बिच्छू को छोड़ देता है और सोचता है, ए रेतीले रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं के बीच में हैं। विलेज का डायरेक्शन किस तरफ है? मुझे आश्चर्यचकित है कि कौन जानता है कि मैं यहाँ पर हूँ। भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ वो इतने ढीले क्यों हो गए हैं। फिर दूसरे सीन में सुरेखा बैठकर खाना खा रही थी। वो खाते हुए सोचता है, कम से कम उन्होंने अपना वादा निभाया। मुझे आशा है कि और एक बिच्छू होगा। वान कहता है, तुमने सुना कि प्रिंसेस गायब हो गई है? ये सुनकर डोरेथा चौकन्ना हो जाती है। वो दोनों डोरेथा को देखने लगते हैं। तो कहता है, क्या? वान कहता है, उनका कहना है कि उसका किडनैप हो चुका है। तो उसे देखता है और तू जाते हुए कहता है, एक सेकंड के लिए यहाँ आओ। था सोचता है, मुझे आश्चर्यचकित है कि ये किसने बताया। शाही परिवार के खातिर इसे अत्यंत गुप्त रखना चाहिए था। अगर ये दोनों अपना गर्दन बचाना चाहते हैं ए, तो ये मुझे कभी भी महल नहीं लौटाएंगे। और वो कुछ ढूंढते हुए कहता है, मैं जानता था कि मुझे कार्नन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और वो चाकू को ढूंढ लेता है और वो दोनों फुसफुसा के बातें करने लगते हैं कि हम उसे मार डालेंगे, फिर हम हार्क के पास जाएंगे। ये सब टोरेथा सुन रहा था। लेकिन वो तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। मैं उसे मारने का ज़रूरत नहीं समझता। लेकिन वो प्रिंसेस है। अगर हम उसे छोड़ देंगे और वो अपना छोटा सा मुंह खोलेगा तो हमारा काम ख़त्म समझो। तुम्हें क्या लगता है वो प्रिंसेस के किडनैपर्स को छोड़ देंगे? तुम ऐसा करो, तुम हमारे लिए 2 ऊँट ले आओ और मैं उसका ध्यान रख लूँगा। रोहिता उस चाकू को देखकर सोचता है, मेरा फेथ पहले से ही लिखा हो चुका है, इसलिए मेरे पास तलवार चलाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तू जाते हुए कहता है, इससे निश्चित रूप से गर्दन पर दर्द होने वाला है। वो कहती है, वो लड़की कहाँ है? टुरेथा उसके पीछे थी।
और वो उस पर अटैक कर देती है। और वो सोचता है मेरे पास एक ही मौका है, इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो छलांग मारता है और उसके पीठ पर स्लैश करती है। तू पीछे मुड़ते हुए कहता है योर ब्रेथ। रोहित सोचता है डैम इट, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। और वो मुड़ते हुए उसके गर्दन को पकड़ लेता है और उसे दीवार पर ठिका देता है। रोहित छूटने की कोशिश करती है और उसके हाथ पर एक स्लैश करते हैं, लेकिन वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और उसके हाथ से चाकू गिर जाता है और वो सोचता है मैं हमला करने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ, काश मैं मजबूत होता। तो चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें अच्छे से और जल्दी से मारने जा रहा था। लड़ना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर सकते हो। ये सुनकर टुरेथा थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है और गुस्सा होकर कहती है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रे को क्राउन प्रिंस होने के लिए रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। एपिस्टेन में जाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। और वो गुस्से से उसे लात मार देता है और वो दूर जाकर गिरता है। डोरेथा कहती है मैं कार्नेन का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नहीं कर सका और रियोन के दिल को पाने के लिए कुछ नहीं कर सका। और वो चाकू को उठाते हुए कहता है और मैं अपने भरोसेमंद नौकर को मुझे छोड़ के जाने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। और एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। डोरेथा ने उसके पैर पर कट लगा दिया था और तू उसकी तरफ डरते हुए देखता है और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। डोरेथा यह बहुत डरावना लग रहा था और वो सोचता है वो आंखें जिन्हें मैं पिछले जिंदगी से देखते आ रहा हूँ, मॉन्स्टर को देखकर जैसा होता है। क्यों, मैं मॉन्स्टर क्यों हूँ? मैं तो बस जीवित रहना चाहता हूँ। और डोरेथा कहता है प्लीज़ बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अच्छा बनने का संकल्प लिया हूँ, अब सब मुझसे और क्या चाहते हो। ये कहकर वो मुड़ जाता है और वो सोचता है हर कोई मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता। मैं बस मैं बस तब तक शांति से अकेले रहना चाहता हूँ जब तक मैं मर न जाऊँ। और वो बाहर आ जाती है और वो चलने लगती है। चलते चलते शाम हो जाती है और वो ठंड से कांपने लगती है और वो सोचती है मैं अपने पावरलेसनेस पर भयभीत हूँ। सिर्फ मैं ही क्यों स्पीड ऑफ लाइट को क्यों नहीं देख सकता। लेकिन रे के लिए तो सब बिल्कुल अलग है। और बैठते हुए सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब यूजलेस थिंग्स इस सिचुएशन पर मैं सोच रहा हूँ, कितने शर्मनाक है ये। और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसका आँख खुलता है और वो सोचता है मैं बेहोश हो गया था, तो इस बार मैं इस तरह से मरने वाला हूँ। क्या क्या वो लाइट है? घोड़ों की आवाज़ आ रही है। इस तरफ क्या कोई आ रहा है? और वो खड़े होने की कोशिश करता है और वो अपना हाथ उठाता है और वो सोचता है जीने का एक बेशर्म चाहत, इतने सारे निर्दोष जीवन को जीवन के ऊपर मौत लाने के बावजूद। और वो सोचता है क्या वो कर्नेल के लोग हैं? शायद वो सिर्फ चोर होंगे। और वो गिर जाता है और वो सोचता है कर्नेल के इतना उपेक्षा के बाद मुझे अपने विश्वास पर विश्वास नहीं रहा। लेकिन ये अनबिलीवेबल है, वो वही है। और कुछ सोल्जर उसके पास आकर बातें करने लगते हैं। ट्रेथा सोचता है लेकिन मैं आज भी विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता कि एक दिन कर्नेल मुझसे प्यार करेंगे। और कोई कहता है यो प्रिंसेस प्रिंसेस डोरेथा। और वो सोचता है चाहे वो कोई भी हो। और यही पर ही हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है
तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए गुड बाय।